उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आयोग के गठन को लेकर अब आवाजें मुखर होने लगी हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण व्यवस्था का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। दरअसल आगामी पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण का निर्धारण ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। ऐसे में आयोग का गठन न होना चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसी गंभीर विषय को लेकर जनहित याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने प्रदेश सरकार को औपचारिक प्रत्यावेदन भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव का कहना है कि 4 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसी आश्वासन के आधार पर उनकी जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया गया था। यह सुनवाई न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने की थी। अदालत ने राज्य सरकार के भरोसे पर याचिका समाप्त की, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद आयोग का गठन नहीं हो सका। अधिवक्ता का आरोप है कि आयोग गठन का मामला 5 माह से अधिक समय से लंबित है। उनका कहना है कि यदि सरकार शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो वे अदालत में अवमानना याचिका दाखिल करने को बाध्य होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव जैसे संवैधानिक दायित्व को टालना या आरक्षण निर्धारण में देरी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ अन्याय होगा। आगामी पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। ऐसे में समय बेहद सीमित है। यदि ओबीसी आयोग का गठन समय रहते नहीं होता तो सीटों के आरक्षण का निर्धारण अधूरा रह सकता है, जिससे चुनावी कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका है। मोतीलाल यादव ने अपने प्रत्यावेदन में राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग दोनों से अपील की है कि पंचायत चुनाव को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए ओबीसी आयोग का गठन प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उनका कहना है कि आरक्षण का निर्धारण सामाजिक न्याय से जुड़ा विषय है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकती है। प्रदेश की सियासत में पंचायत चुनाव को जमीनी लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी माना जाता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के चुनाव में लाखों मतदाता भाग लेते हैं। ऐसे में आरक्षण का सही और विधि सम्मत निर्धारण बेहद आवश्यक है। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार की अगली सुनवाई कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या तय समय में ओबीसी आयोग का गठन होगा? क्या पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर हो पाएंगे या फिर यह मुद्दा एक बार फिर अदालत की दहलीज तक पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है कि पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग गठन की मांग ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी पर अब सरकार की परीक्षा है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जहां उनके पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर यह दावा करते नहीं थक रहे हैं कि तय समय पर ही चुनाव होंगे। दूसरी तरफ अभी तक ओबीसी आयोग का गठन न होना ये बड़ा सवाल उठा रहा है। मामला अब अवमानना का भी हो सकता है, जैसा कि वकील मोतीलाल यादव का कहना है कि उन्होंने अब प्रत्यावेदन भेजा है। यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की अवमानना होगा, वो अवमानना की याचिका दाखिल करेंगे। दूसरी तरफ एक तबका ये भी कहता है कि सरकार की मंशा कहीं ऐसी तो नहीं कि लोग तैयार ना हो पाएँ, राजनीतिक दल तैयारी न कर पाएँ, एकाएक चुनाव थोप दिए जाएं, ताकि जो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं चुनाव लड़ने की, वो अपनी तैयारी न कर पाएँ और उनकी तैयारियां धरी रह जाएं। दूसरी तरफ अब ये भी बातें हो रही हैं कि तय समय पर तो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अब ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में होंगे, इसकी भी चर्चाएं शुरू हो गई। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? आपका अपना दृष्टिकोण क्या कहता है? जो लोग गांव की सरकार बनाना चाहते हैं या गांव की सरकार में अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं? वो आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं, ताकि विचारों को भी हम आगे चलकर रख सकें कि आपके अपने विचार क्या हैं।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।